वो देखो कौन आ रहा है, चलो उसको धप्पा करते हैं। हू हू, बहुत मजा आएगा उसको छेड़ने में। हू हू। वाह, क्या बात कही है हाई ने। दूसरे जानवरों को परेशान करने का अलग ही मजा है, आत्मा तृप्त हो जाती है। अरे नहीं नहीं, अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो अपने कांटों से हमारे आंख नाक फोड़ देगी। हिप्पो, तू तो बच जाएगा क्योंकि तेरी खाल तो मोटी होती है, उसमें साही के कांटे नहीं घुसेंगे, लेकिन हम नहीं बचेंगे। लेकिन हाइना नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसको ऐसे काम करने में ज्यादा मजा आता था। और जैसे ही हाइना ने उसे धप्पा किया, साही अपना रास्ता भटक गई और बगल के कुएं में गिर गई। सभी उसको देखकर हंस रहे थे। ये उनका रोज का काम था, कोई न कोई जानवर उनके चंगुल में आ ही जाता था। ये कहानी है उस गहरे जंगल की जहाँ 4 अनोखे दोस्त रहते थे। बोअर नाम का जंगली सुअर, ओका नाम का ओकापी, पीकी नाम का रेड बिल्ड ऑक्सपेकर और ऑस्ट्रो नाम की शुतुरमुर्ग। सभी जानवरों ने साही को बहुत ही मुश्किलों से बाहर निकाला। शुक्रिया दोस्तों, अगर तुम ना आते तो मैं यहीं पड़ी रहती। एक सुबह जब बोअर अपनी नुकीली थूथन से जमीन खोद खोद कर जंबो बीन्स ढूंढ रहा था, तभी उसने देखा ऑस्ट्रो अपने लंबे पैरों से भागी जा रही है और पीछे पीछे हिप्पो, जंगली भैंसा और हाइना उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 पूछ उठा के दौड़ा। धप्पा 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 धप्पा। हाइना ठहाका मार रहा था। हाय ने तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑस्ट्रो को परेशान करने की? देखो, बॉर आइस पाइस खेलना मुझे बचपन से बढ़िया लगता है। फू फू, और धप्पा मारने में मुझे मजा आता है, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है। फू फू, तुम भी हमारे गैंग में आ जाओ, जंगल के सारे जानवर डरेंगे तुमसे और नाम भी होगा तुम्हारा, फू फू। हाय ने, ये 2 दांत जिसके पेट में घुसते हैं, धप्पा मारना तो दूर बाल झटकने के काबिल भी नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ देती है और डराकर वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो इन कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे हाय ने। बोअर, अभी चलो, इन्हें बाद में देख लेंगे, दिमाग से काम लो। वैसे भी इन्होंने जंगल के कई जानवरों को परेशान किया है, लेकिन इस बार इनका पाला हमसे पड़ा है। ओकापी सही बोल रहा था। बोर एंड टीम ने कई बार चीता और क्राक जैसे धुरंधरों को मात दी थी, ये तो बस एक हाइना था। सभी दोस्त मौके की नजाकत को समझ जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। और एक बार फिर से चारों दोस्त इकट्ठा होते हैं और आपस में सलाह बनाई जाती है। बोर, बड़ा सा महल हो या एक छोटी सी झोंपड़ी, खुशियां तभी हैं जिंदगी में जब शांत हो खोपड़ी। और आज मेरी खोपड़ी में जो तरकीब आई है, सुनो। मैं बड़े बड़े जानवरों लाइक भैंसा, हिप्पो की पीठ पर बैठकर उनके चमड़े में छिपे कीड़े खा जाता हूं। ये मेरे और उनके लिए विन विन सिचुएशन है। मैं खाना खाता हूं और वो परेशानी से छुटकारा पाते हैं। पर आज तो मैं इन्हीं के सामने वाली ट्रीटमेंट देने वाला हूं। अगले दिन जब हिप्पो अपनी पसंदीदा झील में आराम से लेटा हुआ था, पीकी उसके पास पहुंचा। अरे महाराज हिप्पो, आपकी पीठ पर तो बहुत सारे स्वादिष्ट कीड़े हैं, क्या मैं? हिप्पो ने आलस से आंखें खोली। हाँ हाँ, चल करते रहो निस्वार्थ सेवा। और वो सो गया। पीकी ने अपनी नुकीली चोंच से कीड़े पकड़ने का नाटक किया, लेकिन असल में वो हिप्पो की संवेदनशील त्वचा पर जोर जोर से चोंच मारने लगा। पीकी ने हिप्पो की सबसे संवेदनशील जगह, जैसे कानों के पीछे, आंखों के चारों ओर, नथुने और शरीर का निचले हिस्सों पर जोरदार प्रहार किया। हयाऊ, ये क्या कर रहे हो बे? आज मुझे मार ही डालोगे क्या? पीकी मासूम बन गया।
अरे महाराज, ये नए किस्म के कीड़े हैं, इन्हें निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है। और फिर से शुरू हो गई चोंचम चोंच, ले चोंच, भे चोंच, और हिप्पो हो गया खूनम खून। हिप्पो परेशान होकर झील से भाग खड़ा हुआ। पहला शिकार ठीक से छक गया। भाई, तुम दोनों 2 दिन से कहाँ टहल रहे थे? ये तुम दोनों ये हरी हरी घास से लिए कहाँ टहल रहे हो? मैं लेके आया हूँ आकुआ। इसमें सफेद दूध सा निकलता है। इसे खाने से पेट खराब, मुंह में छाले और सांस रुक जाती है। और दूसरी है सुई घास। ये खाने की इच्छा खत्म करती है और मुंह में घाव कर देती है। और मैं लेके आया हूँ लंताना घास। इसे खाने से पीलिया और आंखें सुस्त हो जाती हैं। वाह दोस्तों, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अब धीरे से इनको ले जाकर भैंसे के रहने वाली जगह पर डाल के आओ, उसके बाद आएगा मजा। चारों दोस्तों ने मिलके जो सलाह बनाई थी वो इनके दुश्मनों की जिंदगी में कोहराम मचाने वाली थी। अब बारी थी सबसे चालाक हाइना की। बोर जानता था कि हाइना बहादुर नहीं बल्कि दबंग और कायर होता है। बोर अपने 2 तेज और नुकीले दांतों, जिन्हें कैनाइन कहते हैं, लिए मैदान में आ गया। ये दांत इतने तेज होते हैं कि शिकारी भी इनसे डरते हैं। हाइना मजाक उड़ाता हुआ आया। क्या बात है बोअर, फूफू आज दिखाई दे रहे हो। बोर ने गुर्राते हुए कहा, सुन बे छछूंदर, तुझे धप्पा मारने और जानवरों को परेशान करने का बड़ा शौक है ना? आज के बाद तू धप्पा मारना भूल जाएगा और तेरा झटकना भी बंद हो जाएगा। हाइना समझ गया, ना तो आज भैंसा है ना ही हिप्पो। आज बोर उसकी चमड़ी उधेड़ देगा, इसलिए उसने भागने में ही भलाई समझी। हाइना की टॉप स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और जंगली सुअर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बोर जल्दी ही थक गया, ज्यादा पीछा नहीं कर पाया। और क्योंकि हाइना का पीछा आज मौत कर रही थी, तो आज वो और भी तेज दौड़ा। तीनों दोस्तों की अलग अलग शर्मिंदगी से हिप्पो, भैंसा और हाइना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तीनों जंगल के एक सुनसान कोने में जमा हुए। हिप्पो अपनी चुभन भरी पीठ को एक पेड़ से रगड़ते हुए गुर्राया। ये बर्दाश्त के बाहर है। इन चारों ने हमें अलग अलग खदेड़ दिया। अब हमें पूरी तैयारी से हमला करना होगा। जंगली भैंसा, जिसकी आंखें सुस्त थी और मुंह में छाले थे, बोला, ठीक कहता है, हमें उन सबको एक साथ अकेले में पकड़ना होगा और ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो कभी हमारे ओर आंख उठाकर न देख सकें। लेकिन उनमें बोर तो बहुत खतरनाक है। हमें किसी ताकतवर दोस्त की जरूरत है। चलो गोरिल्ला गब्बर के पास चलते हैं। उसकी मांसपेशियां देखकर ही सब डर जाते हैं। ये सुनकर तीनों गोरिल्ला गब्बर के पास पहुंचे। गब्बर अपनी छाती थपथपा रहा था। हाइना ने चापलूसी भरे स्वर में गब्बर को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। गब्बर गुस्से में डरावनी आवाज निकालती हुए बोला, चलो कल सुबह उस बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें घेर लेंगे। वहां कोई नहीं आता, वहीं उनका काम तमाम करेंगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि पास ही बैठा हुआ एक साही उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनते ही उसने वहां से दौड़ लगा दी और उन चारों दोस्तों के पास पहुंचा। आफत आ गई, बड़ी आफत। वो तीनों तो गोरिल्ला गब्बर को लेकर कल सुबह तुम लोगों पर हमला करने वाले हैं। थोड़ी देर चिंता के बाद ओकापी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या तुम्हें पता है, जंगल के उसी बरगद के पेड़ पर एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खियां अपने छत्ते की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल, और गोरिल्ला की मोटी खाल के लिए मधुमक्खियों का डंक कोई मजाक नहीं है। हमें कुछ सुरक्षा चाहिए। सुबह होने से पहले चारों दोस्त जंगल में इकट्ठा हुए। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे सीधे उस बड़े मधुमक्खी के छत्ते के नीचे जगह बनाई।
फिर उन्होंने चारों तरफ से खुद को घेरने के लिए कुछ बड़े बड़े चौड़े पत्ते जैसे केले के पत्ते इकट्ठे किए। ये पत्ते उनके लिए ढाल का काम करने वाले थे ताकि मधुमक्खियां उन पर हमला न कर सकें। ठीक सुबह हिप्पो, भैंसा, हाइना और गोरिल्ला गब्बर डरावनी मुद्रा में वहां आ पहुंचे। गब्बर दहाड़ा, अब तुम्हारी खैरियत नहीं, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीकी, जो पेड़ की एक डाल पर छुपा बैठा था, ने झपट्टा मारा। उसने अपनी नुकीली चोंच से मधुमक्खी के छत्ते को जोरदार झटका दिया। एक क्षण में हजारों घुसैल मधुमक्खियां एक काले बादल की तरह बाहर निकली और उन्होंने सबसे पहले उन चारों पर हमला बोल दिया जो सबसे नजदीक और सबसे बड़े थे। बाप रे, ये क्या हो गया? आउच, मेरी नाक। भागो यहाँ से। वहीं नीचे केले के पत्तों से अपनी सुरक्षा करके बैठे चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी चालाकी एकदम कामयाब हो गई थी। देखो दोस्तों, जंगल का नियम है, अकेला पौधा जल्दी सूख जाता है, लेकिन पूरा जंगल मिलकर तूफान भी झेल लेता है। हम चार हैं, हम एक दूसरे की कमजोरी और ताकत जानते हैं। कोई हम में से किसी को अकेला नहीं छेड़ सकता। हाँ, और एक बात, ऑस्ट्रो, तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिमाग से भी बड़ी होती हैं, इसलिए तुम दूर तक देख सकती हो। अब से दूरदृष्टि का इस्तेमाल सिर्फ घास पानी ढूंढने के लिए ही नहीं, बल्कि मुसीबत को दूर से ही भांपने के लिए भी करना। और जंगल में ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, अक्लमंद दोस्तों का झुंड जंगल की हर मुसीबत पर भारी।